हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से धांसू सा प्रश्न लेकर आए हैं, एक बार जरूर से जरूर देखें। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.4 में ऐच्छिक प्रश्नावली में दिया हुआ है। देखिए प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए शून्य को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा का मान लेते हैं। तो लिखिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान a हो जाएगा। और गामा का मान क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो गया। ठीक है, शून्यक दिया हुआ है तो इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा का मान। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, हल लिखते हैं। ठीक है, हल लिखते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, तो अल्फा का मान क्या है, ए माइनस बी प्लस बीटा का मान ए है प्लस गामा का मान क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, बराबर माइनस। अब देखिए बी का मान क्या है इसमें, तो देखिए बी का मान इसमें क्या है, तो आप लोग त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप जानते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, तो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। अब देखिए इसमें क्या b का मान कौन है, तो b का मान क्या होगा, ये होगा -3 होगा। और a का मान क्या, कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b का मान -3 और a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 ये है ना, तो लिखेंगे क्या, 3 ये हो गया। अब देखिए माइनस बी और प्लस बी क्या होगा, खत्म हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, +3। तब ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/3। ये कट गया एक बार में, तो ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। जब हमारा ए का मान आ गया है तो अब क्या निकालना है, हमें बी का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इधर। ठीक है, तो अब बी का मान निकालते हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या, गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान क्या है इसमें, तो a माइनस बी है, क्या है, a माइनस बी है, इंटू बीटा का मान क्या है, a है, इंटू गामा का मान क्या है, तो a प्लस बी है, क्या है, ए प्लस बी बराबर माइनस। अब डी का मान क्या है, तो इसमें 1 है, क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। और ए का मान क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, किसका सूत्र है, तो a³ a² - बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इंटू ए बराबर क्या होता है, -1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका देखिए a² - b² का सूत्र क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख दिए। अब देखिए इसमें a का मान रख दीजिए, कितना, 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या, -1। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा, b का स्क्वायर माइनस b²। 1 से गुना करेंगे इतना में तो 1 ही होगा, बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तब देखिए -b² को रहने दीजिए। और देखिए ये +1 है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -b² बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये क्या हुआ, कट गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ±√2। ठीक है, देखिए हमारा a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरा प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।